हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। तो आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी की मैं कथा कहती हूँ। ध्यानपूर्वक स्मरण करें। एक बार भगवान श्री वासुदेव से युधिष्ठिर जी कहते हैं कि प्रभु, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं, एक बहुत ही प्राचीन कथा है, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में सुवर्ण और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नाम के नगर में मोदोन्मत्त पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा राजा पुंडरीक का सेवन करते थे। वहाँ ललित नाम का एक गंधर्व रहता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन्य धान्य से परिपूर्ण थे, भरे हुए थे। अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाना गाने लगा। उसके पद ठीक ताल विश्राम नहीं लेते थे। करकोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृतांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गईं। उसने कामातुर हुए ललित को श्राप दे दिया, हे दुर्बुद्धि, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से डर लगता था। भुजा 4 कोस लंबी और मुख कंदरा के समान था। सूर्य के समान नेत्र, पर्वत के समान गला, गुफा के समान नासिका के छेद और 2 कोस लंबे होंठ थे। उसका सिर 8 योजन लंबा था। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इस प्रकार वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी कि मेरा पति श्राप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस चिंता से उसको शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। श्राप से पीड़ित होकर उसे रात दिन सुख नहीं मिलता था। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देख मुनीश्वर बोले कि हे शुभे, तुम कौन हो और किसकी बेटी है, किस लिए यहाँ आई है, यह मेरे सामने सत्य कह। ललिता बोली, वीर धमा नाम का महात्मा गंधर्व है, मैं उसकी बेटी हूँ। ललिता नाम है मेरा। हे महामुनि, पति श्राप के दोष से राक्षस हो गया है। हे ब्राह्मण, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है। हे प्रभु, अब मुझे उसका प्रायश्चित बतलाइए जिससे वह राक्षस योनि से छूट जाए। ऋषि बोले कि हे सुबह, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो, उससे उसका श्राप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि की यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करके एकादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सामने बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से उसकी 50 योनि दूर हो जाए। उस समय ललिता राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से
उसी समय उसके पाप दूर हो गए, वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया और उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। हे नृपश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा है। ब्रह्म हत्या आदि पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर और कोई एकादशी नहीं है। इस दिन लौंग का सागार लेना चाहिए। जो भी इस व्रत को करता है उसके सारे पापों का भगवान श्रीमन नारायण नाश करते हैं और धर्म प्रदान करते हैं। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें। इसी के साथ राधे राधे, जय एकादशी माता।